हेलो बच्चों, मैं ऋषिकांत सविता सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज रघुवंशपुरम फतेहपुर से। बच्चों, केमिस्ट्री की इस लाइव क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात केमिस्ट्री के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की होगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है नोमेनक्लेचर, नामकरण। यदि नामकरण हमको आता है, नामकरण हमारा कंप्लीट है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सिलेबस में इकाई नंबर 10 हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन पहला टॉपिक 12 में हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन को दिया गया। तो सबसे पहले हैलो एल्केन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हैलो एल्केन 2 प्रकार के वर्णों से मिलकर के बना है, हैलो और एल्केन। एल्केन आपने 11th में पढ़ा था। एल्केन कहते हैं आर को। आर हमारा एल्किल समूह है और इस एल्किल समूह में जब हाइड्रोजन को हम लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है एल्केन। इसको हम कहेंगे एल्केन। और ये जो हैलो होता है, हैलो का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स। एक्स को हम हैलोजन कहते हैं। और इनमें से होते तो ये 5 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अभिक्रियाशीलता की दृष्टि से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को ही हम लेते हैं और ये हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये हमारे हैलोजन कहलाते हैं। इनको हम हैलोजन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि एल्केन और हैलोजन ये दोनों को मिक्स कर दिया जाए, अर्थात एल्केन का एल्किल समूह और हैलोजन में आपका एक्स यदि मिला दिया जाए तो बन जाता है RX। और इसी RX को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड अथवा हैलो एल्केन। एक बार पुनः ध्यान दें, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का मतलब होता है कि एल्केन के साथ अर्थात एल्किल, एल्केन बना RH, यदि RH से हम इस H को हटा दें और ये जो सिंबल बचता है इसको हम कहते हैं एल्किल समूह। एल्किल समूह की परिभाषा भी आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है तो बचा हुआ आपका यौगिक एल्किल कहलाता है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 होता है, क्योंकि एल्केन का फार्मूला कितना होता है CnH2n+2। और यदि इससे हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर कर दिया अर्थात इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये 1 आ जाएगा और इसी फार्मूले को कहा जाता है एल्किल। ये एल्किल समूह का फार्मूला है। तो ये एल्किल समूह के साथ हमने किसी हैलोजन परमाणु को लगा दिया तो बन जाता है आपका हैलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब एल्किल हैलाइड के नामकरण के बारे में हम जानेंगे कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है। किसी भी कार्बनिक कंपाउंडों अर्थात कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो कार्बन के यौगिकों की नामकरण के लिए
कार्बनों की गिनती आना आवश्यक है और ये शायद आप सबको आता भी होगा। तो जैसे हम इसका नामकरण करना है तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन के बारे में एक बार पुनः जानकारी लेंगे। RX एल्किल हैलाइड अथवा हैलो एल्केन। RX रचना सूत्र के यौगिक हैलो एल्केन अथवा एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इनका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक सारणी बना लेंगे। RX का सूत्र, साधारण नाम, IUPAC नाम। इस सारणी के द्वारा जानेंगे। पहला हम यौगिक लेंगे एल्किल हैलाइड का। R की जगह हम पहला कंपाउंड मेथिल लेंगे और हैलोजन की जगह में हमने Cl ले लिया तो ये बना CH3Cl। CH3Cl इसका साधारण नाम जो होगा इसको हम पूर्णतः लिख देते हैं साधारण नाम। तो इतना आपका मेथिल है और ये क्लोराइड है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। और इनके IUPAC नामकरण करते समय हम इनमें हैलो एल्केन शब्द जोड़ते हैं। यहाँ पर तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। अर्थात तो एल्केन के बारे में आपने 11th में पढ़ा था। जैसे हम यहाँ पर मेथेन के बारे में चर्चा करें तो ये हमारा क्या है, एल्केन है। इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगा है। एक प्रकार का क्या है हमारा ये हाइड्रोकार्बन है। C यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो युग बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हमारा एल्केन हुआ। और एल्क मीन्स होता है R और R मीन्स होता है कार्बन परमाणु की संख्या। तो एक कार्बन को हम मेथ कहेंगे तो ये हमारा मेथेन हो गया। और यदि इसी की एक H को हम हटा देंगे तो ये एल्किल बन जाएगा। इसी को हम मेथिल कहेंगे और इसी की जगह में हमने Cl लगा दिया। तो मेथेन तो है पर एक ऐसा मेथेन है इसमें क्लोरीन लगा है। और कितने क्लोरीनों की संख्या लगी, एक। तो हम इसको मोनोक्लोरो मेथेन भी कह सकते हैं अथवा इसको साधारण नाम में मेथिल क्लोराइड कहेंगे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर अब 2 कार्बन की चेन ले लिया और ये लगा लिया। यहाँ पर ब्रोमीन ले लीजिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। अब 2 है तो 2 के लिए हम एथ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका उतना हो गया एथिल और ये हो गया ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। और उसी तरह हैलो एल्केन शब्द के तहत हैलो हमारा ब्रोमो है, एल्क में एथेन है, एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पर अब 3 कार्बन की श्रृंखला लेंगे। ये लीजिए आपके सामने ये 3 कार्बन की मैंने श्रृंखला बना दी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब जब 2 कार्बन से अधिक हो जाते हैं तो हमको इनकी नंबरिंग करनी पड़ती है, अर्थात नंबर देना है। तो जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक होता है हम नंबरिंग उधर से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्रोमीन इधर से राइट हैंड साइड से नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए 1 2 3। तो आप देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन की संख्या की 3, और 3 को कहते हैं प्रोप। तो इतने का नाम हो गया प्रोपिल, और ये क्या लगा है, ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। प्रोपिल ब्रोमाइड। और IUPAC नाम के लिए हैलो एल्केन शब्द, हैलो में ब्रोमो है और एल्किल में प्रोपिल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा
ब्रोमोप्रोपेन। इसके बाद एक एग्जाम्पल से और लेके इसको समाप्त करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमने ये 4 कार्बन लेंगे, Cl लगा दी, देखेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक जिस प्रकार से हमने इसमें नामकरण किया है, यदि कार्बन की संख्या किसी यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या 2 से अधिक है तो फिर हमको नंबरिंग करना पड़ता है। तो हम इसमें नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन में गया तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड। और यहाँ पर IUPAC नाम में हेलो एल्केन, तो हेलो में आपका इस बार हमने क्लोरीन परमाणु को लिया है तो ये हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। और इसका एक बहुत सिंपल सा उदाहरण हम और लेंगे एक, यदि हमने अगला एग्जाम्पल इस तरह का दे दिया, ये ऐसे बना हुआ है, ये हमने इस तरह का एक एग्जाम्पल लिया। अब आप देखेंगे कि इसमें पार्श्व श्रृंखला यानी इस यौगिक के संरचना सूत्र में मुख्य श्रृंखला से एक पार्श्व श्रृंखला निकला हो, साइड चेन है। अब इसमें आपके नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपने 11 में पढ़ा भी है कि कार्बन की डिग्रियाँ, यदि कार्बन परमाणु आपका ये कार्बन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा है तो ये आपका 1 डिग्री होगा। यदि कार्बन परमाणु आपका 2, यहाँ पर हम R की कार्बन की जगह R भी ले सकते हैं, यदि आपका कार्बन 2 एल्किल समूह से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री का हो जाएगा। और यदि कार्बन हमारा 3 एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है तो वो हमारा 3 डिग्री का हो जाएगा। और प्रथम डिग्री को यानी 1 डिग्री को हम प्राथमिक अर्थात प्राइमरी कंपाउंड कहेंगे, और यदि 2 डिग्री का है तो इसको द्वितीयक या सेकेंडरी, और 3 डिग्री का है तो इसको तृतीयक या टर्शियरी कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह कार्बन जो है हमारा कार्बन जो है 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कार्बन परमाणु है देखा जाए तो इधर ये कार्बन से जुड़ा है, एक इधर ये कार्बन से जुड़ा है और इधर ये कार्बन से जुड़ा है। तो ये आपका 3 डिग्री का है और 3 डिग्री को हम तृतीयक अथवा टर्शियरी कहते हैं। और साधारण नामकरण करने में इनके नामकरण में हम आइसो शब्द को प्रयोग करते हैं, आइसो शब्द को जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। देखेंगे आप क्योंकि 3 को हम आइसो, इसको हम सेकेंडरी और इसको हम प्राइमरी बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। और जब आइसो शब्द कहेंगे तो पूरे कार्बन परमाणुओं को जोड़ देंगे। और ये आपका एल्किल ही है, पर कैसा एल्किल है? 10 डिग्री का, सॉरी सेकेंडरी है 2 डिग्री का, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। आइसो कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटिल और आगे क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन गया? आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नामकरण करते समय हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि वही चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा। पहले मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे, इसके बाद साइड चेन का श्रृंखला का चयन करेंगे, तो आपकी मुख्य श्रृंखला ये बनेगी। और जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है हम नंबरिंग उधर से डाले करेंगे। तो 1 2 3 अर्थात 2 में कौन सा ग्रुप लगा है? मेथिल, इसको हम प्रतिस्थापी भी कहते हैं। तो दूसरे में आपका मेथिल लगा है, पहले में आपका क्लोरो लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 1 क्लोरो प्रोपेन। 2 मेथिल 1 क्लोरो प्रोपेन। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने एल्किल हैलाइड
अर्थात हैलो एल्केनों के नामकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। शेष